तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ध्यान देंगे, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है और इनको अच्छे से समझना जरूरी है, आपको समझा भी दूंगा मैं। तो चलो देखते हैं इनको। तो सपोज करो ये आपके पास एक मैप है और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना चाहते हो, राइट। तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप सपोज करो कि यहां पर ए जो है इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन और बी को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, क्योंकि हमें ए से बी तक जाना है। तो ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन। अब सपोज करो कि कार से हमने ये रूट लिया और ए से बी तक हम चले गए और ये जो रूट है इसकी कुछ लेंथ होगी, सपोज इसकी लेंथ है 15 किलोमीटर, राइट। तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आप क्या बोलेंगे? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। सही है, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है तो क्या बोलेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग सकता है आपको। तो कार ए से बी तक गई, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है। और सपोज करो इस केस में इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या लगता है आपको? 15 से ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? अगर ये जो रूट है वो 15 है तो ये जो लेंथ है ऑब्वियसली 15 से कम आनी चाहिए। तो सपोज करो ये 10 है, तो इस केस में हम बोलेंगे कार ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में कार, उसने एक्चुअली में जो पाथ ट्रैवल किया है उसका लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लो, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ए से बी तक जाने के और भी रूट्स हो सकते हैं। सपोज करो कि कार ये रूट लेके जाती है और ये रूट आपको दिख ही रहा होगा कि जहां लंबा है, सपोज करो इसकी लेंथ है 20 किलोमीटर। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस क्या बताएंगे? 20 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे? बताओ आप। 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अभी भी इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन वही है, उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उसकी लेंथ तो वही आनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 10 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे अगर आप किसी इस रूट से जाते हो सपोज, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर है, तो इन दिस केस डिस्टेंस विल बी 12 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी वंस अगेन दिस स्ट्रेट लाइन दैट इज 10 किलोमीटर। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये कोई सिटी है ए और ये कोई सिटी है बी। ए से बी तक आपको जाना है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन। तो सपोज करो आप ट्रेन से जा सकते हो, ठीक है। तो आप अगर ट्रेन से गए, ठीक है, इस तरह से ये रूट, ट्रेन तो आपको पता है घूमते फिरते जंगलों से होते हुए जाती है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? तो देखो ये जो पाथ ट्रेन ने लिया उसकी लेंथ हो सकती है 200 किलोमीटर हो, तो इस केस में हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इक्वल टू 200 किलोमीटर, राइट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो देखो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, बीच में स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये जो लेंथ है सपोज करो 120 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज 120 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे। अच्छा इसी तरीके से आप ए से बी तक हो सकता है कि आप कार से भी जा सकते थे, तो ठीक है, कार से आपने कोई दूसरा रूट ऐसे लेते हुए गए आप, ठीक है। तो अब इस कार के केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? तो आप देखोगे कि कार ने जो रूट लिया उसका लेंथ क्या था? हो सकता है उसका लेंथ है 160 किलोमीटर। तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना बोलेंगे? डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया 160 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कार का कितना बोलेंगे? तो देखो डिस्प्लेसमेंट पे ही आपको मेन ध्यान देना है, वहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन देखते हैं, कार का देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या था, फाइनली कार यहां पहुंची तो ये फाइनल पोजीशन है, उनके बीच का स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो डिस्टेंस देखेंगे। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपका 120 किलोमीटर ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात स्टूडेंट्स? उसी तरीके से अगर आप ए से बी तक एरोप्लेन से जाते हो तो क्या होगा? देखो एरोप्लेन घूम फिर के नहीं जाता है स्टूडेंट्स, वो तो हवा में जाता है ना, उसको घूम फिर के जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा जाता है, तो सीधा वो ए से बी तक जाएगा, ठीक है। इस केस में आप बताओ डिस्टेंस जो है वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो जो पाथ पे ये जा रहा है उसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हम बोल देंगे 120। अब डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 120 ही होगा, क्योंकि यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल पोजीशन है, स्ट्रेट लाइन यही है और इसकी लेंथ 120 किलोमीटर ही। समझ में आ रही है आपको बात?
तो इस एग्जांपल से और आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। जैसे, और बड़ा सिंपल सा है, सपोज करो एक आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और ये दूरी 5 किलोमीटर की है, फिर वो बी से सी तक जाता है, ये दूरी 3 किलोमीटर की है, और फिर वो घूम के वापस यहीं आ जाता है। और से पूछा जाता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। कैसे बताएंगे डिस्टेंस? तो डिस्टेंस कैसे बताते हैं? जो पाथ था उसकी टोटल लेंथ देखो। तो देखो 5 किलोमीटर वो आगे गया, 3 किलोमीटर और आगे, फिर 3 किलोमीटर पीछे, तो पूरे पाथ की लेंथ क्या हुई? 5 + 3 + 3, तो दैट इज 11 किलोमीटर। तो वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, ध्यान देना है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, वो दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जैसे देखो एक दो और एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो एक आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, फिर वो चल के वापस यहां आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, एंड दिस इज 2 किलोमीटर। तो हमें बताना है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस बताएं आप, तो डिस्टेंस में टोटल पाथ की लेंथ देखनी है आपको। तो 6 किलोमीटर आगे गया, 6 किलोमीटर पीछे, और फिर एक्चुअली 2 किलोमीटर और, तो 6 + 6 + 2 14 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है उसके लिए आपको। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनाओ, 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? जैसे एक और केस बताता हूं। इसी केस में अब ये आदमी जो है यहां से स्टार्ट करता है, आगे जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर आगे गया, फिर घूम के यहीं आ गया, हो सकता है। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा आप समझ रहे होंगे? टोटल जो पाथ है उसका लेंथ 5 + 5 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस पर ध्यान दें। इस केस में, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये इनिशियल पोजीशन है और इस केस में यही फाइनल पोजीशन भी है, क्योंकि घूम फिर के वहीं आ गया ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे तो बनेगी नहीं, सॉर्ट ऑफ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी लेंथ 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0, क्योंकि घूम फिर के वहीं आ गया ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ये बार बार हर एग्जांपल में हमने देखा ही है। डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सही बात है, यही मैंने आपको बार बार बताया। कई बार डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, हालांकि आप यही डिफिनेशन ज्यादा यूज करो अगर पूछा जाए तो। कैसे दूसरे तरीके से डिफाइन किया सकता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सही बात है ना? आप कोई भी एग्जांपल जो है वो उठा के देख लो, जैसे यही वाला एग्जांपल आप देख लो, तो अगर आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जाना था तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो वही स्ट्रेट लाइन वाली है ना, राइट? जैसे यहां पर भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो एरोप्लेन वाला डिस्टेंस था ना, राइट? तो वो जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ध्यान दें, वो है कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। देखो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दो। जैसे आप इस वाले एग्जांपल में ही देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, अलग अलग पाथ से हम गए, कभी एरोप्लेन से, कभी रोड के थ्रू, कभी ट्रेन से, अलग अलग पाथ से हम गए, तो डिस्टेंस हर केस में अलग आई। तो वही बोला जा रहा है डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर केस में सेम ही आया ना, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे अगर आप इस केस में देखो तो इसमें भी यही है कि हम ए से बी तक गए, अलग अलग पाथ से गए, डिस्टेंस हर जगह पे अलग अलग आया, लेकिन हर केस में डिस्प्लेसमेंट सेम था, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो हर केस में सेम था। तो वही बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और हम देखेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको समझने के लिए गूगल मैप को आप देखो। सपोज करो ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। आपको घर से स्कूल तक जाना है, तो बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। सपोज करो बस ने ये वाला रूट लिया, तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि घर जो है वो आपका इनिशियल पोजीशन है और जो स्कूल है दैट इज योर फाइनल पोजीशन, राइट? अच्छा, अब ये जो पाथ ट्रेवल किया है बस ने, उस पाथ की कुछ लेंथ हो सकती है। सपोज करो वो लेंथ है 30 किलोमीटर। अब एक और काम यहां पे करते हैं, ये जो फाइनल पोजीशन है और ये जो इनिशियल पोजीशन है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो आप,
और हो सकता है कि इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ 10 किलोमीटर हो, राइट। तो देखो अब यहां पर सिचुएशन पूरी रेडी हुई है हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए। तो यहां पर एक मोशन हुआ, वो मोशन क्या है, इस बस का मोशन आपके घर से स्कूल तक। तो इस मोशन के लिए अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, और आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा होता है उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का कुछ इनिशियल पोजीशन होगा और कुछ फाइनल पोजीशन होगा। तो यहां से चल के वो फाइनली यहां आया, तो उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि बस के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है दैट इज 30 किलोमीटर, लेकिन बस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम बोलेंगे दैट इज 10 किलोमीटर। समझ में आ रही है आपको बात। हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट्स अभी आपको और समझ में आ जाएगा, सपोज करो किसी दिन बस ने ये दूसरा थोड़ा छोटा सा रूट ले लिया और ये जो पाथ है इसका जो लेंथ है दैट इज से 15 किलोमीटर। तो इस केस में जब बस इस तरह से मूव कर रही है तो उस केस में हम उसका डिस्टेंस क्या बोलेंगे, आप मुझे बताएं। डिस्टेंस बोलेंगे 15 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अभी भी हम 10 किलोमीटर ही बोलेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो क्या है, जो पाथ ट्रैवल हुआ उसका लेंथ वो 15 है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप इनिशियल पोजीशन को पकड़ो फाइनल पोजीशन को पकड़ो, उनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वो तो अभी भी 10 ही है ना। तो इवन फॉर दिस पाथ, इवन फॉर दिस मोशन, डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स टू बी 10 किलोमीटर। समझ रहे मेरी बात को आप। उसी तरह से बस ने कभी अगर ये वाला रूट ले लिया, राइट, और ये जो रूट है, ये जो पाथ है उसका लेंथ सपोज करो 40 किलोमीटर, तो इस केस में आप मुझे बताएं, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना बताएंगे, तो आप समझ रहे होंगे वंस अगेन डिस्टेंस विल बी 40 किलोमीटर बट द डिस्प्लेसमेंट विल अगेन बी 10 किलोमीटर ओनली। क्योंकि डिस्टेंस के लिए आपको लेंथ ऑफ पाथ देखनी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बीच में शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो तो 10 ही रही ना। वैसे एक और सिचुएशन लेकिन आपको समझाता हूं। सपोज करो ये सर्कुलर ट्रैक पे एक आदमी दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये आदमी का इनिशियल पोजीशन है, पहले वो यहां पर था, फिर वो दौड़ते दौड़ते यहां आ गया डायमेट्रिकली अपोजिट, और ये सर्किल का रेडियस है r। तो इस केस में आपको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रैवल की, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताएं मुझे। तो डिस्टेंस तो ये जो पाथ है उसका लेंथ हो जाएगा विच इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, ऑब्वियसली दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई r विच वी कैन कैलकुलेट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताएं मुझे आप। तो उसके लिए क्या करना होता है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो देखना होता है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ यहां पे कितना आएगा, ऑब्वियसली ये डायमीटर दैट इज 2r। तो इस केस में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 2r। समझ में आ रही है आपको बात। उसी तरह से सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप कि हम ऐसा बोल रहे हैं अगर कि आदमी यहां से स्टार्ट होता है, वो दौड़ के वापस घूम के यहीं आ गया, उस केस में मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता सकते हैं आप। तो उस केस में आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस जो होगा वो तो ये जो पाथ है उसका लेंथ दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताएं। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स देखो आदमी घूम फिर के वहीं आ गया है वापस, तो इनिशियल पोजीशन भी है ये, फाइनल पोजीशन भी है ये। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, ऑब्वियसली 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज 0। आई होप यू गेट दिस। वैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हो रहा है कि आदमी यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, वो ऐसे घूम के एक चक्कर कंप्लीट करता है, 2 कंप्लीट करता है, ऐसे 5 राउंड्स कंप्लीट करके वापस यहीं आ जाता है। 5 राउंड कंप्लीट कर लिए उसने। अब मुझे बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप मुझे बता सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना बोलेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। तो स्टूडेंट्स उस सर्किल को 5 बार कंप्लीट किया उसने, तो 5 × 2 पाई r हो जाएगा, राइट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो स्टूडेंट्स वंस अगेन फाइनली आदमी यहीं आ गया ना, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0, जैसा कि इस केस में था। और स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वो 5 राउंड्स नहीं बल्कि वो 100 राउंड्स भी मारता रहे 100 राउंड्स बाद भी अगर वो यहां से फाइनली यहीं आता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे। सपोज करो ये जिगजैग सा पाथ है,
एक कार जो है इस पाथ पे ट्रैवल करते 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 यहां पहुंची। तो स्टूडेंट्स ये जो कर्व्ड पाथ है बहुत जिगजैग सा, उसका लेंथ हो सकता है 50 किलोमीटर, हो सकता है ना। और सपोज करो यहां से यहां तक की जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है दैट इज 15 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ ही रहे होंगे कि इस केस से हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है दैट इज एक्चुअली 50 किलोमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना होगा, दैट इज 15 किलोमीटर। सही है, इस कार द्वारा। लेकिन स्टूडेंट सपोज करो इसी केस में आपने डिसाइड किया कि आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो यहां से आपका हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ हवा में, ठीक है, और वो यहां पहुंचा। तो इस केस में जब आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो शायद आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस जो है दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। तो हेलीकॉप्टर ने जो पाथ ट्रैवल किया है वो ये है, उसकी लेंथ क्लियरली 15 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 15 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, आप बताएं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, उसके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, वो भी 15 किलोमीटर ही होगा। तो इस सिचुएशन में जब आप हेलीकॉप्टर से इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो स्ट्रेट, हेलीकॉप्टर तो सीधे सीधे स्ट्रेट आएगा ना, उसको तो ऐसे जिगजैग तरीके से मूव करने की जरूरत नहीं है कार की तरह। कार को तो वैसे चलना है जैसे रोड है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो स्ट्रेट आ सकता है यहां से। तो आप देख सकते हो कि इस केस में डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे।